स्टैक में सबसे पहली चीज होती है कि डेटा कैसे है। तो वी हैव टू काइंड ऑफ डेटा, अनग्रुप्ड डेटा एंड ग्रुप। नाम क्लियर है, अनग्रुप का मतलब ग्रुप में नहीं होगा, ग्रुप का मतलब ग्रुप में होगा। ओके, अनग्रुप का मतलब समझो, आपका क्लास है, हर इंडिविजुअल के मार्क्स, हर इंडिविजुअल के मार्क्स वो अनग्रुप डेटा, ठीक है, सबकी मार्कशीट चढ़ेगी। उसके बाद टीचर अपने कुछ परफॉर्मेंस देखने के लिए कुछ आपके डेटा को इस तरीके से बनाना, अच्छा भाई ये 0 से 10 मार्क्स कितने लोग पाए, 10 to 20 में क्या है, 20 to 30 में क्या है, 30 to 40 या 50 मार्क्स का पेपर मान लो, 40 to 50 मार्क्स में कितना है। जब आप इस चीज को देखते हो तो ये आपका ग्रुपिंग है कि आपने अब ये नहीं देखा कि यश के कितने हैं, दिव्यांश के कितने हैं, हिमांशु के कितने हैं। आपने तो ये देखा कि 0 से 10 में कितने हैं, मान लो कि 3 स्टूडेंट, ठीक है, 10 to 20 में 7 स्टूडेंट है, 20 to 30 में 17 है, और इसमें 23 है, इसमें 50 है, इतने भी। तो ये क्लास में इतने स्टूडेंट्स का, अब ये इंडिविजुअल तो नहीं है, हाँ या ना। तो ग्रुप बनाया है आपने, ग्रुप बनाया है। अब वो ग्रुप अगर कंटिन्यूअस है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ऐसे चीज को हम कंटिन्यूअस डेटा बोलते हैं। ये रहा डिसकंटिन्यूअस। हमारे यश की कंपनी है भाई, वो लोगों को सैलरी दे रहा है 5,000, 10,000, 15,000 एंड 20,000, ठीक है। तो यश के पास फैक्ट्री में 17 वर्कर वर्क कर रहे हैं, 10,000 पाने वाले 13 है, 15,000 पाने वाले 12 है, 20,000 पाने वाले 8 है। तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, ग्रुपिंग तो आपने कर दी, बट ये कंटिन्यूएशन में नहीं है ना बेटा। दिस इज नोन एज डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट डेटा। अगर ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 है, दिस इज कंटिन्यूअस डेटा। फिजिक्स में आपने एक टर्म पढ़ी है फ्रीक्वेंसी। मुझे सबसे पहले ये बताए सार्थक, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो। रिपीटिशन, क्या है कि वो पर्टिकुलर चीज कितनी बार रिपीट हुआ। जैसे 5,000 जो सैलरी है वो 17 बार रिपीट हुई, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, जिसे आप एफआई से जानेंगे, ठीक है। 10,000 जो है वो 13 बार रिपीट हुआ है, 15,000 12 बार रिपीट हुआ है, 20,000 8 बार रिपीट हुआ है। कितनी बार कोई डाटा रिपीट हुआ है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई। जो सैलरी है उसको हम कहते हैं एक्सआई, ठीक है। अगर मेरे पास कंटिन्यूअस डेटा है तो एक्सआई जो है वो मिडिल टर्म लिया जाता है, 0 और 10 का मिडिल 5, 10 और 20 का मिडिल 15, 20 और 30 का मिडिल 25, 30 40 का मिडिल 35, 40 50 का मिडिल 45। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो मैं उम्मीद करता हूं हम इस बारे में जान चुके हैं कि इंडिविजुअल डेटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस डेटा क्या है, और एक्सआई क्या है। यहां तक बात क्लियर है। बोलना पड़ेगा भाई ना, वो तो नौसर तो बोलना पड़ेगा। अब हमारी बातचीत आती है कि मीन, एवरेज या अरिथमेटिक मीन, ये सारे सिंबल सेम है, ठीक है। मीन, अरिथमेटिक मीन, या जो भी आप कह रहे हैं एवरेज,
आप क्लास के बच्चों के वेट का एवरेज कैसे निकालते हो? ये फॉर्मूला दे रहा, यही है वो फॉर्मूला अनग्रुप डाटा के लिए। आप अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से या मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बेटा, मीन का मतलब ही है अरिथमेटिक मीन। अब हम बात करना चाहते हैं समेशन के फॉर्मेट में, समेशन ऑफ एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाई, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब ग्रुप डाटा में आप ये पकड़ लो भैया, यश ने जो कंपनी चलाई, यश कितनी एवरेज सैलरी दे रहा है, तो इसके टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 50 है कि नहीं है? अब 5000 को 17 बार ऐड करूं या 5000 को 17 से मल्टीप्लाई करूं, एक ही बात आएगा कि नहीं आएगा बोलो? इसीलिए एक्स आई इंटू एफ आई जाएगा, उसका सम करो। हाँ या ना? दिस इज नोन एज, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी का सम है वही तो। अब दिमाग में क्या रखना है, यश की कंपनी, जो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे वही तो टोटल नंबर था। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस कैपिटल है, जनरली हम लेंगे तो वो सभी फ्रीक्वेंसीज का सम होगा। हाँ या ना? ठीक। अब बेटा जी, इसी चीज को आपने कहा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई का नाम हमने दिया था सौमित्र। आवाज तो उसका माइक काम नहीं कर रहा। अरिहंत कोई दिक्कत? अब हम इसमें आगे बात करते हैं, हमारी आगे बातचीत है वेटेड मीन। ये बेचारा वेटेड मीन, अब हम पूछते हैं इससे, क्या नाम से है, हमारे जिग्नेश से। जिग्नेश, 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 जिग्नेश भाई, चलो ईशान से पूछो। ईशान, व्हाट डू यू मीन बाय वेटेड मीन? किसका वेट? तुम्हारा वेट कि मेरा वेट? पढ़ा तो बेटा तुमने ये होगा ही पहले, ऐसी बात तो है नहीं कि पढ़ा नहीं होगा। अरे अंत, व्हाट डू यू मीन बाय वेटेड मीन? ऑब्जर्वेशन का वेट कैसे है? वेट तो तुम्हारा या हमारा है? एनीवन, एनीवन, किसी ने कुछ लिखा है। सर आवाज आ रही है क्या सर? मेरी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही जिग्नेश। वेटेड मीन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझिए। सबसे बड़ी चीज ये है, क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? फिफ्टी स्टूडेंट्स में हम फीडबैक ले रहे हैं, इसका। अब फीडबैक में टीचर थोड़ा सा सख्त है, पढ़ाने में अच्छा है, और क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए +1 देना है और -1 देना है।
स्टूडेंट्स वो जो कभी एब्सेंट रहते हैं, कभी इर्रेगुलर है, इनसिंसियर है, वो तो देते हैं भैया -1, और जो सिंसियर है उनके लिए वो टीचर बहुत बढ़िया है, उन्होंने दिया +1। इन ऑल आपका टीचर खराब है। मैनेजमेंट ये डिसीजन लेगा कि ये टीचर काम करेगा, स्कूल मैनेजमेंट। लेकिन अगर हमारे पास हम ये कह दें, सबसे पहले तो फीडबैक सिस्टम में पार्टिसिपेट ही वो करेगा जो रेगुलर होगा, जिसकी 75% अटेंडेंस होगी। तो आपने अटेंडेंस को वेट दे दिया कि नहीं दे दिया, बोलो। वेट का मतलब है इंपॉर्टेंस, समझ रहे हो? वेट का मतलब वेट से नहीं। लेट अस सपोज हम ये कहते हैं फर्स्ट 5 स्टूडेंट का जो वोटिंग वेट है वो है 10। 6 to 10 रैंक, इनका वोटिंग वेट है 5। 11 to 15 इनका है 3। 16 to 20 इनका है 2। एंड 21 to 50 इनका है। अब अगर ये 30 बच्चे चाहे भी तो टीचर की रेटिंग खराब नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर ने अगर इन सबका पॉजिटिव ले रखा है, टीचर के पास 100 है। अब आप लोग वेट का मतलब समझ गए, हाँ या ना? सबसे पहले तो हम ये समझे ना, डिटेन जनरली हमें पता ही नहीं चलता कि व्हाट डू मीन बाय द वेट। जैसे एक एग्जांपल आप और समझ सकते हैं, इन आवर डेमोक्रेसी वी हैव इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ 1 पर्सन 1 वोट। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लर्नेड इंसान का भी वोटिंग 1 है, और इलिटरेट जो कि शायद दंगे फसाद करते हो, इलिटरेट, उसको हम कास्ट से जोड़ के ना देखें, एपीजे अब्दुल कलाम को मैं बहुत रिस्पेक्टेबल उसमें लेता हूं, इसलिए मैंने वो नाम लिया है। जो लोग शराब पी के मारधाड़ करते हैं घर में, जिनका वोट अद्धे पौवे पे बिकता है, उनका भी वोटिंग 1 है। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लर्नेड आदमी का वेट भी 1 है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर हम इसको एजुकेशन से जोड़ें, ऑल्दो एजुकेशन में कई लोग गलत चीजें ले लेते हैं, कि भाई जो 5th क्लास तक की डिग्री भी जिसके पास नहीं है, मतलब मार्कशीट, उसको हम इलिटरेट मानेंगे, उसका वोट काउंट 1 होगा, समझे? तो ऐसा आदमी आपके पास वोट काउंट 1 रखेगा। जैसे ही उसको 5th की डिग्री मतलब मार्कशीट मिल गई, उसका वोट काउंट 2 हो जाएगा। 8th पास होते ही 3, 10th होते ही 4, 12th होते ही 5, नॉर्मल ग्रेजुएशन 6, पोस्ट ग्रेजुएशन और द टेक्निकल एजुकेशन 7, एंड पीएचडी इज 10। अब एपीजे अब्दुल कलाम जैसे इंसान का वोट 10 काउंट होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो? दिस इज दिस इज द मीनिंग ऑफ वेट। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी सब। अरे दिव्यांश, आरुषि, राधिका, चारू, तो बोलो, ठीक है? अब हम ये कहते हैं, अगर ऑब्जर्वेशन xi का वेट wi है, तो वेटेड मीन विल बी x1 w1 प्लस x2 w2। कुछ नहीं, f की जगह w करना है।
प्लस एक्स एन डब्ल्यू एन डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू अप टू डब्ल्यू एन। अब इसका क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन। If the weight of first n natural number is square of that number, then find the weighted mean of first n natural number. किसी भी नेचुरल नंबर का वेट जो है उसका स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, देखो वेटेड मीन आपने कहा वन का वेट कितना है, वन स्क्वायर, प्लस टू, टू का वेट कितना है, टू स्क्वायर। वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3 up to xn wn divided by w1 plus w2 plus w3 up to wn। इसी चीज को हमने कहा i इक्वल्स टू 1 to n wi xi divided by summation of, this is your 1 into 1 square plus 2 into 2 square plus 3 into 3 square n into n square divided by 1 square plus 2 square plus 3 square। In that case, अब अगर मैं इसके बारे में बातचीत करता हूं, दिस इज योर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब। अब ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा। देखो इसे कहते हैं टॉपिक का इंटरलिंकिंग। इसीलिए मेरा ये जोर होता है कि भैया हर चीज कम से कम आपको नॉर्मल वे में तो आनी चाहिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं ना बेटा, हमने सेम नहीं दिया ना, आप केवल एक वोट के काउंट से नहीं रह सकते ना। यहाँ मान लो आप 10 लोगों का वो हो जाएगा, वो 10 सेम हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। वो तो एक एग्जाम्पल था कि मैं वेट का मतलब समझा पाऊँ। भाई आदमी ही होना जरूरी नहीं है ना, या जैसे यहाँ पे नंबर है। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और है, आप उसको देखें, वो बाइनोमियल से लिंक करेगा। फिर वही दिक्कत कि नॉर्मल बाइनोमियल आनी चाहिए। देखें, इफ द वेट ऑफ होल नंबर आर, आर होल नंबर लिया गया है, इज NCR, then find the weighted mean of first n plus 1 whole number। फर्स्ट n plus 1 whole number का weighted mean चाहिए प्लीज। क्लियर है हमारे पास, देखो सॉल्यूशन वहां मौजूद है, लेकिन मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूं कि आप एक एक स्टेप को देख पाए। x बार वेटेड इज, पहले n होल नंबर मतलब जीरो से लेके n तक जाओ, और r होल नंबर है उसका वेट है NCR। जीरो का वेट NC जीरो, वन का वेट, टू का वेट NC टू, बी का वेट NC, n का वेट NCN डिवाइडेड बाई NC0 प्लस NC1। वेट भी तो ऐड होता है। प्लीज ध्यान देना। अब है आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n
that is NC0 plus NC1x, NC2x plus NC3x cube. Okay. Now put x is equals to 1. देखो ये बाइनोमियल पढ़ा रहा हूं मैं, पूरा नहीं, केवल इसको एक चलना है. अब डिफरेंशिएट इक्वेशन 1. with respect to x. Now put n is equals to, put x is equals to in equation. क्या आ जाएगा? बोल दो मेरे देश के वीर जवानों. n इंटू 2 की पावर n आएगा कि नहीं आएगा? n-1. अरे सार्थक कुछ तो बोलो. आपको दिखना चाहिए ना भाई. मेरे कराने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक तुम्हें नहीं दिखा. आदित्य, ठीक है. अब ये रिलेट कर गया यहां से, इसीलिए मैंने कहा बेटा कि कुछ चीजें बेसिक रूप में आप सबको पता होनी चाहिए कि क्या होता है और कैसे करते हैं. अब यहां से हमारी बात और आगे बढ़े. मीन ऑफ द फॉलोइंग. तो मीन के लिए मैंने आपको बता दिया एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई. ये आप खुद करेंगे. अब आता है कैलकुलेशन ऑफ मीन विद एज्यूम्ड मीन. इस एज्यूम्ड मीन का मतलब क्या होगा दिव्यांश? बिल्कुल, किसी एक चीज को एज्यूम करना. अब मीन एज्यूम करना है, ये क्लियर है. अब मैं आप लोगों के सामने एक दो चीजें बात करता हूं. भाई आज के हम दो तीन प्लेयर ले लेते हैं. भाई हमारे यश को विराट कोहली पसंद है तो विराट कोहली का नाम हम लेंगे और सबसे हमारा चीजें बनवाएंगे. हमारे पास विराट कोहली है, अजिंक्य रहाणे है और रोहित शर्मा है. ठीक है. अब रोहित शर्मा ने 0 मार्क्स बनाए, अजिंक्य रहाणे ने 50 बनाए. या यो करते हैं, रोहित शर्मा ने 50 बनाए, अजिंक्य रहाणे ने 100 बनाए और विराट कोहली ने 150 बनाए. व्हाट इज द मीन? मीन क्या आएगा? हाँ, अरे भैया 100 आएगा. रोहित शर्मा 50 है, अजिंक्य रहाणे 100 है और विराट कोहली 150. विराट का ही फैन है ना तो बेटा. एक्स बार विल बी, व्हाट अबाउट द वन टर्म इज देयर, डेविएशन. भाई आप लोग इंग्लिश मीडियम के हो, डेविएशन का मीनिंग समझाओ. डेविएशन का मतलब क्या होगा? अरे शान, नॉर्मल डेफिनेशन बोलता नहीं है.
डेविएट किया गया। अब ओरिजिनल ओरिजिनल तो तुम बोल रहे हो ना, तो किसी भी डाटा से कितना डेविएट हो गया मतलब आगे पीछे हो गया, बात सही है। अगर मैं कहता हूं डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब रोहित शर्मा का स्कोर है 50 माइनस एक्स बार -50। अजिंक्य रहाणे के लिए वो चीज है 100 माइनस एक्स बार 0, एंड विराट कोहली के लिए है 150 माइनस एक्स बार इज 50। तो अगर आप डेविएशंस का सम करेंगे इट विल बी ऑलवेज 0 विद रिस्पेक्ट टू मीन, फ्रॉम मीन और विद रिस्पेक्ट। हाँ या नहीं? तो अब आप डेविएशन को समझें। इफ a is assumed mean, तो डेविएशन of xi means data from is di। अब आप बताएं कि डेविएशन में क्या लिखूं, बोलो बोलो, बोलो तो मेरे देश के वीर जवानों। di is xi माइनस a, किससे? फ्रॉम ए। अगर मैंने फ्रॉम मीन कहा था तो आपने मीन को सब्सट्रैक्ट किया था ना। देखो यहाँ बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है जिसको समझना चाहिए हमें कि डेविएशन होता क्या। डेविएशन ऑफ द डाटा फ्रॉम दैट गिवन थिंग, ओके, या जिससे जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं डेविएशन, उसके बारे में बात होगी। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो डी आई इज एक्स आई माइनस ए। अब आप ये सोचो, आप एक्स बार कहते किसे थे? समेशन ऑफ एफ आई साई अपॉन ऑफ एफ आई, यही तो बोलते थे आप। अब एक्स आई को मैं लिख सकता हूं ए प्लस डी आई, आया ना? दिस इज समेशन ऑफ एफ आई ए प्लस divided by summation of, now this is your summation of fi into a plus summation of fi into di divided by summation of fi। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता है। हाँ या ये और ये कैंसिल हो गया। यही तो है मीन ऑफ डेविएशन। अरिहंत, कोई दिक्कत, सब कुछ सामने सब कुछ। देखो बेटा, मैंने क्या कहा, फॉर्मूले तो हम याद कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज वो है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि ये चीज दिमाग में बैठ गई ना तो वहां कई क्वेश्चंस तो हवा में निकलेंगे, कई लंबे हो सकते हैं,
जो ज्यादा जानते हो वो लंबे क्वेश्चंस को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं यहां पर, प्लीज फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब मीन, एज्यूम्ड मीन से हम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे एज्यूम्ड? सर क्या मैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई नहीं कर सकता? बिल्कुल, ये बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन आप पॉइंट्स में मल्टीप्लाई करने लगेंगे, देखें, फिर उनको ऐड करना इतना आसान नहीं होता। अरे हाँ या ना? इसीलिए हम लोगों को एज्यूम्ड मीन की रिक्वायरमेंट। एज्यूम मीन इन जनरली मिडिल डेटा को ले लिया जाता है, मिडिल एक्सआई को, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। यहां आप या तो 6.5 को लेंगे या 7.5 को लेंगे। कारण यह है कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब हम उस कैलकुलेशन को अगर देखते हैं प्लीज, तो मैं ए को ले लेता हूं 6.5, तो जो डी आई है मेरा वो हो जाएगा मेरा एक्स आई माइनस ए। यही बताया था अभी मैंने आपको। एक्स आई में से ए सब्सट्रैक्ट करो, देखो बी माइनस 5 माइनस 6.5 इज -3 -2 -1 0 1 2। हाँ, दिक्कत। अब मैं आप लोगों के साथ और भी चीजें डिस्कस करूं। मेरे पास फॉर्मूला क्या था? एक्स बार इज ए प्लस डी बार। ए तो मेरे पास 6.5। डी बार किसको कहा है? समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ऐड कर दिया, उसके बाद हमने वैल्यूज निकाली। अब मीन से रिलेटेड हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज आगे हैं, बट अभी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर लिखी है। मैंने आपको शो कर दिया था कि सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 0। जिंटा रहाणे, विराट कोहली और रोहित शर्मा का प्रूफ किया था कि डेविएशन का सम, एक -50 आया था, एक 0 आया था, एक 50 आया था। मीन के रेस्पेक्ट में वो हमेशा 0। आप वैसे भी सोच सकते हो, वैसे तो ये 2-3 चीजें याद करनी है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल वे में सोचूं प्लीज, नॉर्मल वे में, तो मैं बात करना चाहता हूं कि सम मतलब एडिशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ये तो यूज करना चाहता हूं। सम ऑफ डेविएशन यही तो है, आया ना? अब अगर आप देखेंगे तो क्या ये चीज आपको समेशन ऑफ एक्स आई माइनस समेशन ऑफ एक्स बार क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई, अरे हाँ या ना? समेशन ऑफ एक्स आई, तो ये आपके पास जो जाएगा, ये आपके पास क्या आया? समेशन ऑफ एक्स आई इज n टाइम्स ऑफ एक्स बार। तो दिस इज योर n टाइम्स ऑफ एक्स बार।
माइनस एक्स बार बाहर, हाँ या बोलो। अब इसके बाद हमारे पास आता है वो रिजल्ट्स आपको याद, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, ये मैक्सिमा मिनिमा से आया हुआ, ये भी बता दे रहा हूं बट इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस विल बी मिनिमम विद रिस्पेक्ट टू मीन। आपसे क्वेश्चन आएगा कि किसके रिस्पेक्ट में डेविएशंस के स्क्वायर्स का सम मिनिमम होगा, मीन मीडियन मोड, देन द आंसर विल बी मीन। ओके, अब हम आपसे कुछ डिस्कशन और करते हैं। लेट अस सपोज कि मैं सभी ऑब्जर्वेशंस में लैम्डा ऐड कर दूं, मीन्स xi न्यू, n फॉर द न्यू, n स्टैंड फॉर न्यू, चलो न्यू लिखिए। मैं जो है xi में न्यू में xi ओल्ड में लैम्डा ऐड कर, तो व्हाट अबाउट द x बार न्यू? x बार न्यू बेसिकली क्या है? समेशन ऑफ fi xi न्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ m, यही है ना? मीन्स समेशन ऑफ fi xi new means xi old plus lambda divided by summation of f. This will be summation of fi xi old divided by summation of fi plus lambda bar summation of fi. देखो बेटा, इन जनरली मैं चाहता तो आपको कह भी सकता था कि आप ये याद कर लीजिए, बट मैंने आपको so that you will get a feel, okay, क्यों हुआ ऐसा। अगर आप सभी डेटा में लैम्डा ऐड कर देंगे तो जो आपका मीन है, मतलब सेम क्वांटिटी ऐड होनी चाहिए, न्यू मीन लैम्डा से शिफ्ट हो, अरे हाँ या ना, ओल्ड प्लस लैम्डा आ जाए। और अगर मैं सबसे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही लैम्डा बाहर निकल जाए, हाँ या ना? बोलो, इसको भी देख लो। अगर मैं xi न्यू को लैम्डा टाइम्स ऑफ xi ओल्ड कह दूं, x बार न्यू जो है समेशन ऑफ हाँ या ना, बोलो। इन दैट केस आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई जो मैंने यहां। अब याद करो, आपने बचपन में एक काम किया हुआ है कि अगर किसी क्लास में 20 स्टूडेंट्स बॉय हैं जिन्होंने 25 मार्क्स लिए, 30 स्टूडेंट गर्ल्स हैं जिन्होंने 20 मार्क्स लिए हुए हैं एवरेज, या 35 मार्क्स लिए हुए, भाई कोई कम ज्यादा नहीं कर रहा हूं, तो मैं एनुअल और उसके बात कर रहा हूं। तो टोटल एवरेज ऑफ दैट क्लास कैसे निकालूं?
बॉयज का टोटल मार्क्स निकाल लिया? अरे हाँ या ना? बॉयज का टोटल मार्क्स कैसे निकालोगे? एवरेज में नंबर ऑफ बॉयज से मल्टीप्लाई करके। गर्ल्स का टोटल मार्क्स कैसे निकालोगे? एवरेज में गर्ल्स से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ गर्ल्स से मल्टीप्लाई करके, divided by total number of students. The same logic is with this formula. Okay? अब यहां तक की सारी चीज आप एक बार के लिए, वैसे आपने से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बट ध्यान रखते हुए हम बात करें। देखो, बहुत सारी चीजें हैं कहने की। अब मैं आप लोगों के साथ, देखो एक चीज समझ, मैं अगला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। अब जवाब देगा सार्थक। सार्थक क्रिकेट विकेट के बारे में थोड़ा बहुत समझते हो? ठीक है। हमारे रोहित शर्मा जी ने 3 मैचेस में बनाए 0, 50 एंड 100। ओके। विराट कोहली ने बनाया 49, 50 एंड 51। 49, 50 एंड 51। आप नेक्स्ट मैच में किसको खिलाओ? तो ये बेसिकली डेविएशन हुआ। देखो, जो चीज कंसिस्टेंट आप वहां से समझ रहे हो, उसको मैथमेटिक्स में कहा गया मीन डेविएशन। क्योंकि सम ऑफ डेविएशन जो है, अब डेविएशन किसी के भी रेस्पेक्ट में हो सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं मीन के रेस्पेक्ट में। तो जो डेविएशन है बेटा, बेसिकली डेविएशन, ओके, वो बेसिकली क्या है? डिफरेंस। लेकिन मीन के रेस्पेक्ट में डेविएशन का सम तो 0 आएगा। अरे बोलो, मीन के रेस्पेक्ट, इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू लिया गया मीन डेविएशन। मैंने इससे पहले बोला डेविएशन का सम 0 आया, तो उससे तो आप कुछ पता ही नहीं लगा पाओगे। वो तो विराट कोहली के लिए भी सेम है और उसके लिए भी सेम है, रोहित शर्मा के लिए भी सेम है। कि एक नया कॉन्सेप्ट आया मीन डेविएशन, जिसमें हमने मॉडुलस लगा दिया, डेविएशन का मॉड लगा। अरे हाँ या ना? इसीलिए मीन निकालना किसका? डेविएशन के मॉडुलस का। fi mod of xi minus x bar divided by n. दिस इज योर मीन डेविएशन। अब एक चीज जो हमने वहां भी लिख रखी है, हमने बात किया कि भाई xi माइनस एक्स बार तो हम कर रहे हैं। अब अगर मैं एज्यूम्ड मीन से चलता हूं, xi is also a plus di and x bar is nothing but a plus d bar. हाँ ना? Your xi minus x bar can also be written as a plus di minus a plus d bar, which is di minus d bar. हाँ या ना? तो जितने रिजल्ट आपके xi x बार पे चलेंगे, वो सारे के सारे रिजल्ट di माइनस डी बार पे भी चलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो, कुछ तो बोलो। अब मेरे पास जो चीज आती है वो है कि जो चीज आपने xi माइनस एक्स बार में लिखी वो बेसिकली di माइनस डी बार में भी हो। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एक टर्म है विच इज मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, इसको कोफिशिएंट के रूप में लिया गया। ये डेफिनेशन है भाई। अब इसके बाद का ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बट एक बार कर ले। हम डिफाइन करें स्टैंडर्ड डेविएशन, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस
फिजिक्स में आपने ये पढ़ा है आरएमएस वैल्यू, करंट की जो आरएमएस वैल्यू है वही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। जो आरएमएस है, अब तुम इसको देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। स्क्वायर्स के मीन का रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर्स के मीन का रूट, डेविएशन के स्क्वायर के मीन का रूट। तो सबसे पहले आपने डेविएशन का स्क्वायर किया, उसका मीन निकाला और फिर आपने अंडर रूट लगाया। ये टर्म हमारे सामने आती है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो काम xi और x बार में होना है वही di और d बार में भी होना है। अब एक यहां पर रिजल्ट मैं आपको और बताता हूं। वो रिजल्ट बेसिकली आप प्रोबेबिलिटी में भी यूज कर प्लीज। xi माइनस x बार के होल स्क्वायर समेशन fi डिवाइडेड बाय n। n का मतलब f। इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट, आया ना? केवल होल स्क्वायर किया यार, और कुछ किया ही नहीं। दिस इज 1 by n कॉमन समेशन ऑफ fi xi स्क्वायर माइनस ट्वाइस x बार कॉमन समेशन ऑफ xi प्लस x बार स्क्वायर कॉमन समेशन ऑफ fi। Now this can be written as 1 upon n समेशन ऑफ fi xi स्क्वायर। देखो बेटा, आज के बाद आपको भी ये फॉर्मूला याद रखना है, वहां निकालने का नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे जैसे स्टूडेंट जो होते हैं उनको ये चैप्टर बहुत खराब लगता है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत होते हैं। बट क्या करें, आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से मिल जाता है जेई मेन। देखो, मैं चाहता तो ये लिख देता, अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है, आप घूमते रह जाते। तो ये चीज आप यहां से ओपन करके भी ला सकते हैं, और वो चीज हमने यहां लिखी, इसमें भी प्रूफ दिया हुआ। तो ये मेरे ही कराए गए नोट्स। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद ये आप करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट टर्न पे आधे घंटे, पौना घंटा, जो भी 45 मिनट्स और लगेंगे मुझे, मैं मीडियन, मोड और इनके एप्लीकेशन और कई प्रॉपर्टीज